हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एमपीजीके पढ़ रहे हैं और एमपीजीके के अंतर्गत हम जो है 20 वीडियो पढ़ चुके हैं और हमारा चौथा टॉपिक चल रहा है, उसका नाम है मध्य प्रदेश की नदियां, जिसमें मैं 19 नदियां पढ़ा चुका हूं। और इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में 20वें लेक्चर में मैंने जो है नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर पढ़ाए हैं। अगर आप चाहते हैं इन सारे वीडियोस को देखना तो देर मत करिए, जल्दी से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में लाइन से 20 वीडियो आपको मैंने जमा रखे हैं, वो मिल जाएंगे। उठाइए पेन कॉपी और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। 10-10 12-12 मिनट के वीडियोज़ हैं, आराम से आपको आसानी से याद होंगे। ट्रिक और आसान भाषा का मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपके सब्सक्राइबर, आपका शेयर, आपका लाइक बिल्कुल पता करवा रहा है कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के किनारे जो वाटरफॉल है, जो झरने हैं, जो जलप्रपात है, वो कौन कौन से, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, नर्मदा नदी में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 2 वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे बड़ी नदी थी मध्य प्रदेश की, बहुत सारी जानकारी हमने पढ़ी थी, जलप्रपात भी देख चुके थे, लेकिन एक बार और देख लेते हैं ट्रिक से। तो देखिए नर्मदा नदी, पहले देखते हैं कपिल धारा और दुग्ध धारा। तो देखिए कपिल में क्या आ रहा है, पी, चाय पी, है ना, शराब पी, कुछ भी पी, तो कपिल में क्या आ रहा है, पी। ठीक है, तो प्रश्न क्या आएगा, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है, तो कपिल में पी आ रहा है, तो क्या पीऊँ, दूध पी। कपिल में क्या आ रहा है, कपिल को क्या बोल रहा है, तू पी ले। क्या पीऊँ भाई, तू बता तो सही, चाय पीऊँ, दूध पीऊँ, शराब पीऊँ, क्या पीऊँ। तो कपिल को बोला पी, क्या पी, दूध पी। तो कपिल धारा और दुग्ध धारा। तो कपिल ने बोला दूध पीने से क्या होगा, दूध पीने से क्या होगा, है ना। हर काम का एक रीज़न होता है ना, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों पीऊँ दूध, मुझे तो दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे तो चाय अच्छी लगती है, मैं दूध क्यों पीऊँ। जनरली लोग जो है दूध पीने से बचते, चाय पीना चाहते हैं। तो कपिल को बोला पी, क्या पी, दूध पी। नहीं पीऊँगा। तो उसकी माँ ने बोला फ़ायदा होगा, क्या होगा, तू अमर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया है कि नहीं, अमर हो जाएगा तू। ठीक है, तो कपिल धारा दुग्ध धारा, तो जैसे आएगा कपिल तो कपिल धारा कहाँ है, तो अमरकंटक में। दुग्ध धारा कहाँ है, तो अमरकंटक में। याद हो गई आपको, कपिल को कहा पी, दूध पी, क्योंकि तू अमर हो जाएगा। अमरकंटक किस जिले में आता है, अनूपपुर में। और याद रखिए, मध्य प्रदेश शासन ने अमरकंटक को पवित्र नगर घोषित किया है, क्योंकि नर्मदा, सोन, जोहिला, रिहेंद 4 नदियाँ प्रमुख निकलती है, इस वजह से इसको पवित्र नगर घोषित किया है। आगे बात करते हैं धुआंधार बारिश हुई, विराट कोहली ने धुआंधार बैटिंग करी, धुआंधार तूफान आया। तो धुआं मतलब बहुत फास्ट, तो धुएं की धार की तरह कौन दौड़ता है, भेड़ दौड़ता है। भेड़ कैसे दौड़ता है, धुएं की धार की तरह भेड़ दौड़ता है। और भेड़ाघाट कहाँ है, जबलपुर में। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको समझ में अगर आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइएगा। लाइक जरूर करिएगा, अगर मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में ट्रिक के साथ। ठीक है, तो लाइक जरूर करिएगा। सहस्त्र धारा, सहस्त्र मतलब सभी तरफ, सहस्त्र सभी तरफ कौन विद्यमान है, केवल एक ही, ईश्वर भगवान हर जगह विद्यमान है। अपनी धारा मतलब अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर जो है डाले हुए हैं, तभी हम लोग बचे हुए हैं। तो सहस्त्र धारा मतलब महेश्वर, महान ईश्वर। तो सहस्त्र धारा किसकी धारा, सभी तरफ है, तो ईश्वर की। और ईश्वर तो हमेशा महान होता है कि नहीं, महेश्वर मतलब महान ईश्वर। इसकी धारा, किसकी धारा, सहस्त्र धारा, सब तरफ है ईश्वर की। मानधार और दर्दी, ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है और पूछे भी गए। देखो मानधार, इन दोनों की एक साथ ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पे। मानधार में मंद किसको बोलते हैं, मंद और तीव्र सुना होगा आपने सबने, बड़े जनरली यूज्ड वर्ड है। मंद यानी कि धीमा, और दर्द यानी कि दर्द। मंद दर्द हो रहा है, मंद दर्द हो रहा है। मानधार और दर्दी, मंद किसी के लग गई, गिर गया हो गई, या कहीं किसी से टकरा गया हो, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो मंद है दर्द। कहाँ, हड्डी में, हंडिया कहाँ है, हड्डी में कैसा दर्द है, मंद है। ठीक है, लेकिन अब बढ़ गया। जनरली जब आपका एक्सीडेंट होता है, आपको लग जाती है, तो उस समय तो दर्द नहीं होता, खड़े हो जाते हैं हम, एकदम गरम खून रहता है। लेकिन जब सुबह सो के उठते हो तब पता चलता है कि यार बहुत ज़्यादा दर्द है, या फ्रैक्चर है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मंद है दर्द, मंदहार दर्दी, मंद है दर्द, काय में, हड्डी में। अब कैसा हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो याद है कपिल को क्या बोला, कपिल को पी, क्या, दूध पी। क्यों पीऊँ मैं, मुझे क्या फ़ायदा दूध पीने से, अमर हो जाएगा बेटा तू। धुआंधार, धुएँ की तरह कौन
दौड़ता है? भेड़ दौड़ता है। कहाँ है? जबलपुर में। सहस्त्र धारा, हर तरफ धारा किसकी? ईश्वर की। और वो कौन सा है? वो क्या है? महान है। मंदहार और दर्दी, मंद था दर्द कहाँ? हड्डी में, अब कैसा हो गया? बढ़ गया। ठीक है, याद हो गया। ऐसी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्त, है ना। तो आप बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मानधार जलप्रपात के, कि मानधार जलप्रपात झरना है, तो झरना मतलब पानी का एकदम बहाव तेज हो जाना और ऊपर से नीचे की तरफ जब बहेगा तो एक लंबी धार दिखेगी बिल्कुल वाइट कलर की। तो मानधार जलप्रपात तवा तथा नर्मदा नदी के संगम पर है। तवा नदी पढ़ाई थी मैंने, कालीभीत पहाड़ियों से निकलती पचमढ़ी की, और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। ये जब जिस जगह पे दोनों मिल जाती है, माना इधर से नर्मदा नदी आई और इधर से आपकी तवा नदी आई, ये दोनों जहाँ मिलती है वहाँ जो जलप्रपात बनता है उसको मानधार जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिए मानधार जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर बनता है? अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन नया प्रश्न बन सकता है कि मानधार जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर बनता है, तो बताएंगे तवा और नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी की बात करते हैं कि चंबल नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है। देखो, तो चंबल में बल याद रखो, बल मतलब शक्ति की आवश्यकता है। भाई शक्ति की आवश्यकता तो किसी काम को करने के लिए कर पड़ती है, भयंकर काम करने के लिए। देखिए चूलिया, बल, चूलिया को याद रखो, छू लिया मैंने क्या कर दिया? छू लिया। और मुझे बल लगा, मुझे किसी को छूने में क्या लगी? ताकत लगी। तुमने बोला यार छूने में कौन सी ताकत, ऐसा क्या किया तूने? अरे भाई मैंने जिसको छुआ ना वो पाताल में था, पाताल में, पानी के अंदर। पाताल में तो पानी है, जब नीचे जाओगे समुद्र के अंदर तो पानी ही मिलेगा ना। तो आपने बोला मेरे में बहुत बड़ा बल है, तो उन्होंने बोला ये तू ऐसा क्या कर लिया तूने बल में? बोले मैंने छू लिया। किसको छुआ? उसको छुआ जो पाताल में था। तो उसमें क्या बात है, पाताल में जाना कुछ बड़ी? अरे पाताल के साथ साथ वो झाड़ी में भी था। झाड़ियाँ समझते हो ना, वो घनघोर जो पेड़ वगैरह होते हैं छोटे मोटे, उसमें जनरली बड़े बड़े जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जो दिखते नहीं और अचानक आप हाथ डालते हो तो काट लेते हैं। तो बल, अब देखो कितनी बढ़िया ट्रिक बनाई मैंने। देखो बल, मेरे में बल है भाई। कैसे बल है बता, क्या किया तूने ऐसा? मैंने छू लिया उसको जो पाताल के अंदर पानी में था और झाड़ियों में था। समझ में आ रहा है? तो चूलिया जलप्रपात है भैंस रोड चित्तौड़गढ़ में। भैंस रोड भी आ सकता है ऑप्शन में, चित्तौड़ भी आ सकता है। और पाताल पानी और झाड़ी था। ये पाताल पानी तो पूछा जा चुका है भैया। पाताल पानी जलप्रपात MPPSC का क्वेश्चन है। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ? इंदौर में। और झाड़ी था इंदौर में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीहड़ जलप्रपात। बीहड़ जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर है, सॉरी चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। और क्यों कैसे याद करें? बीहड़ में हक होता तो भीड़ हो गया कि नहीं हो गया? बीहड़ में हक होता तो भीड़। अब भीड़ कहाँ होती है? जहाँ चाय आ जाती है। आपने देखा होगा धार्मिक स्थल होते हैं, कितना भी अमीर करोड़पति आदमी क्यों हो, जब जाने की तैयारी करता है भैया देर हो रहा है, चाय पी लो। और जहाँ चाय फ्री की दिखेगी उसको वो भीड़ लगा देगा। बड़े हमारे देश के जो लोग हैं वो बड़े चाय प्रिय लोग हैं। ठीक है, चाय प्रिय लोग हैं। और चाय से मोदी जी को भी याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश का सबसे ऊँचा जलप्रपात है ना, मध्य प्रदेश का सबसे रेपुटेटेड पर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। तो आप वैसे भी आ सकते हो सबसे ऊँचा, तो सबसे ऊँचा जलप्रपात नरेंद्र मोदी का संबंध जो है चाय से संबंध, चाय का बिजनेस करते थे शुरू में, ऐसा बताया जाता है। या फिर ऐसे याद रख लो जहाँ भीड़ है, कहाँ भीड़ है? जहाँ चाय है। ठीक है, अच्छा कितना लंबा है ये? 130 मीटर ऊंचा या 430 फीट। इसकी लंबाई याद रखिए, इसकी जो है इसकी ऊंचाई याद रखिए, 130 मीटर ऊंचा है या 430 फीट। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, वैसे तो बीहड़ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, लेकिन 2018 में ये चेंज हो चुका है। भले किताबों में नए आ रहे हैं, वो भी नहीं हो रहे हैं, मैंने सर्च किया है इसको। उसमें बताया गया है कि बहुटी जलप्रपात जो बहुटी नदी पे वो सबसे बड़ा है। 192 मीटर या 142 मीटर ऐसा कुछ इसकी लंबाई दे रखी है। 142 होगा, 192 तो नहीं हो सकता। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर बीहड़ नदी आ जाए ऑप्शन में तब तो चचाई आ जाए तब तो चचाई लगाएंगे, लेकिन अगर बहुटी आ जाए तो बहुटी लगाएंगे आप। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है 142 मीटर। लेकिन अगर नहीं आए और इसी को माना जाए तो फिर बीहड़ जलप्रपात आप लगाएंगे सबसे ऊंचा। भीड़ कहाँ होती है? जहाँ चाय हो। ठीक है, आगे बात करते हैं पचमढ़ी नदी नहीं है। पचमढ़ी एक पर्वतीय स्थल है जहाँ से कई सारी छोटी छोटी नदियाँ बहती है। तो मैंने यहाँ नदी नहीं लिखी है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पचमढ़ी से 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात निकलते। देखिए महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण जो जनरली परीक्षा में पूछे जाते हैं, 200 से ज़्यादा नदियाँ हैं। सब नदियों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हम वही पढ़ें जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पचमढ़ी की मैंने ट्रिक बताई है, अडर पचमढ़ी। 5 मणि किसके पास होती है? 5 मणि किसके पास होती है? नाग के पास होती है ना। और नाग से क्या करते हैं? सब डरते हैं। तो अडर, अरे डर, क्यों डर? 5 मणियाँ लेने के चक्कर में मत जा, काट लेगा नागिन। अगर काट लेगी ना उसका झाड़ फूक भी नहीं होगा, निमट जाएगा। तो अडर, अरे डर, 5 मणियों के पीछे मत जा। ठीक है, तो देखिए अ से अप्सरा जलप्रपात, ड से डचेस फॉल या डचेस जलप्रपात, और र से रजत फॉल या रजत जलप्रपात। ठीक है, तो अडर, अरे 5 मणियों को लाने से डर, अगर नागिन को मालूम पड़ गई तो निपटा देगा तेरे को। ठीक है, आगे बात करते हैं।
बीना बीना नदी पे है भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात, दोनों एक ही नाम है, भालकुंड या राहतगढ़। तो देखिए बिना भाले के राहत नहीं मिलती। आजकल इतना वो हो गया कि आप किसी व्यक्ति से प्यार से बात नहीं कर सकते, हर व्यक्ति लूटने पे तुला हुआ है, आपको मारने पे तुला हुआ है ना, हिंसा ज़्यादा फैल रही है। तो बिना भाले के राहत नहीं मिलती। आप कहीं जा रहे हो नई जगह तो आप ये मत सोचो कि आप जो है बिना किसी भाले के जाओगे आप और आपको राहत मिल जाएगी, आपको कोई लूटेगा नहीं। रात में कहीं निकल रहे हो तो आपको कोई ऐसी चीज़ रखना पड़ेगी, नहीं तो आपको लूट लेंगे चोर। तो बिना भाले के, अब इसको ऐसा मत लेना कि ऐसा नहीं है, ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ है ना। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलने लग जाए सर ऐसा थोड़ी अभी इतने अनसिक्योर तो, अरे कुछ भी नहीं है, मैं आप ट्रिक बता रहा हूँ, बस ट्रिक पे ध्यान रखो, एक नंबर निकालो और आगे बढ़ो। बिना भाले के राहत नहीं होती। तो बिना भाले के, तो बिना नदी पे भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात है और सागर में। आगे बात करते हैं केन नदी पे पांडव जलप्रपात है और ये पन्ना में। देखो पंडित जी पन्नाने के लिए, पन्नाना किसको बोलते हैं, शादी करना, पंडित जी पन्नाने के लिए अपनी केन साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि पंडित जी को तो क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए, तो केन में डलवा देते हो, ठीक है। तो पांडव ने पंडित जी को पन्नाने के लिए केन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए बहुटी जलप्रपात, बहुटी नदी पे बहुटी जलप्रपात है। बहुत सारे रीवा नदी पे बोल सकते हैं, भीड़ नदी पे बोल सकते हैं, ये बहुटी नदी पे है ना। बहुटी नदी पे बहुटी जलप्रपात है, रीवा में है। केवटी नदी पे केवटी जलप्रपात है, रीवा में है। और टोंस नदी पे पूर्वा जलप्रपात है, रीवा में है, ठीक है। और पियावन जलप्रपात भी रीवा में है ना, पियावन में है, तो मैं उन पे वारी जाऊँ, रीवा को उल्टा पढ़ लो वारी जाऊँ, ठीक है। तो ये 4 लाइन से पन्ना रीवा के याद कर लीजिए। बहुटी पे याद रहेगा, केवटी। और मैंने आपको बताया कि भीड़ नदी पे जो चचाई जलप्रपात है वो 2nd नंबर का हो चुका है। अभी जो है 2018 में घोषित किया गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं आया तो फिर वही लगाएंगे, और ऑप्शन में ये आया तो ये लगाएंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण जलप्रपात पढ़े, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज़ जो मैंने मेहनत की है इसका मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए, फीस दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।